जब एक लड़की सड़क पर चलते हुए एक अजनबी औरत के सीने की तरफ देखती है और उसे वहां काला धुआं सा जमा हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह किसी गंभीर बीमारी या अशुभ ऊर्जा का संकेत है। बिना देर किए वह एक ताबीज निकालती है और सीधे उस औरत के शरीर में लगा देती है। कुछ ही पलों में वह औरत बिल्कुल ठीक महसूस करने लगती है। आभार जताते हुए वह कहती है कि वह अपने बेटे को बुलाकर लड़की का धन्यवाद करवाएगी, लेकिन जैसे ही वह फोन करने के लिए पलटती है, लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। असल में यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं होती। वह 1000 साल पुरानी साधिका होती है, जिसे भविष्यवाणी करने और जादुई शक्तियों का वरदान मिला हुआ है। लेकिन जब वह पहले अपने पूर्व जन्म में पर्व पार कर देवी बनने ही वाली थी, तभी उस पर बिजली गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुनर्जन्म एक नवजात बच्ची के रूप में होता है। 5 साल की उम्र में ही पड़ोस की औरतें उसे अपशकुन कहने लगती हैं। यहां तक कि एक पड़ोसी आंटी उसे कौवा कहकर अपने बेटे को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। तभी लड़की चुपचाप उसकी ओर देखती है और अगले ही पल वह औरत पहाड़ी से गिर जाती है। लड़की की यह मनहूस जबान उसके पिता को भी परेशान कर देती है, इसलिए मजबूर होकर वह उसे एक गुरु के पास साधना के लिए छोड़ देता है। 18 साल बाद गुरु को अचानक एहसास होता है कि लड़की के परिवार पर संकट आने वाला है। वह उसे पहाड़ से नीचे भेजते हुए चेतावनी देता है कि उसे अपने भाग्य के पुरुष को जरूर ढूंढना होगा, वरना उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। घर लौटने पर लड़की देखती है कि उसका पिता बिस्तर पर बीमार पड़ा है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अभी अभी एक कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन वहां उसके बॉस की गर्लफ्रेंड ने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया है और उसे तीसरा इंसान कहा जा रहा है। पूरी कंपनी में उसकी बहन को अपमानित किया जा रहा है। पिता न्याय मांगने जाते हैं, मगर नए मैनेजर उन्हें भी रोक देता है। ऊपर से रोज फायर डिपार्टमेंट के लोग बेवजह आकर तंग करने लगते हैं। एक दिन हंगामा इतना बढ़ जाता है कि दरवाजा तोड़ दिया जाता है। माँ गुस्से में लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन अजीब तरह से हंगामा करने वाले लोग खुद ब खुद गिरने लगते हैं। कोई समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ। लड़की बाद में अपने कमरे में जाकर 2 गोलियां निकालती है और माँ से कहती है कि ये पिता और बहन को दे दें। इनका असर साधारण नहीं है। फिर वह कहती है कि घर की चिंता मत करो, बाहर का हिसाब वह खुद करेगी। जब वह अपनी बहन की कंपनी पहुंचती है तो फिर से एक और औरत के सीने पर वही काला धुआं देखती है। वह उसे सावधान करती है कि उसका दिल ठीक नहीं है। औरत घमंड में उसे डांट देती है, लेकिन अगले ही पल उसे सीने में तेज दर्द उठता है। लड़की मजबूर होकर फिर ताबीज निकालती है और उसे ठीक कर देती है। शुक्रिया अदा करने के लिए वह औरत अपने बेटे को बुलाने जाती है। तभी वहां लड़की की बहन का बॉस आ जाता है और लड़की का मजाक उड़ाता है। अचानक ऊपर से एक गमला गिरता है और सीधा उस आदमी के सिर पर लगता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। लड़की की बात सच साबित हो जाती है। लोग उससे माफी मांगने लगते हैं। कोई लाखों देने की पेशकश करता है,